नमस्ते। वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, जो इस बार हमारे मार्केट की जो हालत चल रही है, देयर इज पीक नेगेटिविटी एवरीवेयर अराउंड एंड आई एम श्योर यू ऑल कैन सी। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये हो रही है कि लार्ज कैप्स की एकदम भर भर के पिटाई कुटाई हुई है। लार्ज कैप्स अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द सेक्टर। रिलायंस रिफाइनरी बिजनेस में है तो लाजमी है उसकी पिटाई होना, समझ में आता है। बट इसमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोग देखते हैं और आप भी देख ही रहे हो। लार्ज कैप्स, सर्टेन लार्ज कैप्स, नॉट ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाके डिस्क्रिप्शन जरूर देखें कि none of the stocks discussed are buy sell recommendations. All stocks are only discussed for training and educational purposes. हमारी मेंबरशिप का लिंक इस वीडियो के पिंड कमेंट में है। आप एक बार आएं और हमारा मेंबरशिप कंटेंट जरूर देखें। जस्ट एक्सप्लोर। एंड आपको पसंद आता है तो आओ, नहीं आता है तो निकल जाओ अगले महीने। इट्स अ मंथली मेंबरशिप एनी विच वेज, बट वी डिस्कस केस स्टडीज, स्ट्रैटेजीज, इंडियन इकोनॉमी। जो आप इस चैनल पे यहाँ देखते हो वो एडवांस्ड, कौन से सेक्टर पे फर्क पड़ेगा, कौन से स्टॉक्स को फर्क पड़ सकता है फ्रॉम अ ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, यू कैन गेट इट ऑन आवर सेक्शन। एंड उसमें से एक चीज जो डाइवर्जेंस मुझे क्लियरली दिख रहा है, लार्ज कैप्स जो होते हैं ना, और हमारा निफ्टी भी इसीलिए नीचे गिरा है क्योंकि लार्ज कैप्स हैव बीन बीटन डाउन। लुक एट एचडीएफसी बैंक, फॉर दैट मैटर। हालांकि उसने अच्छा रिकवर किया है, बट लुक एट बजाज फाइनेंस, रिलायंस मैंने बात किया, इन्फोसिस, ओह माय गॉड। लुक एट इन्फोसिस, आईटी का बेलवेदर होने के बावजूद 2,000 रुपए वाली चीज 1100 1150 पे। वो चलो, आईटी का सेक्टरल स्टोरी अलग है। इसी चैनल पे 2 हफ्ते पहले मैंने पूरा आईटी सेक्टर पे अपना एक डिटेल्ड व्यू आपको दिया था। आप लोग जरूर वो चाहो तो वो देख सकते हो अगर आपने मिस किया वो वीडियो। बट टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक एंड बजाज फाइनेंस, अगर आप बजाज फाइनेंस हटा भी दो तो ये जो बाकी स्टॉक्स है ये पूरा निफ्टी का 30-35% है। तो कैसे निफ्टी ऊपर आएगा जब तक वेटेज चेंज नहीं होता? आई थिंक जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार है, आई थिंक निफ्टी का वेटेज चेंज करना अभी अनिवार्य हो गया है। दे शुड लुक एट चेंजिंग द वेटेज ऑफ द बेंचमार्क इंडेक्स, बिकॉज अगर हम ऐसे ही लार्ज कैप फोकस रहेंगे, जहां रिलायंस का समझ में आता है, चलो वो बहुत स्टेबल रहा है, अकेला रिलायंस 10-11% है निफ्टी का। अकेला एचडीएफसी बैंक एक जमाने में 12% था, अभी वो 9-10 हो गया होगा, 9-10%, क्योंकि वैल्यू नीचे गिर गई है बिकॉज ऑफ द पेन इन द बैंकिंग सेक्टर। लेकिन फिर हमारे पास एक विकल्प है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग डाइवर्जेंस हमने देखा। सो मिड कैप्स एंड लार्ज कैप्स में जब ऐसी भारी गिरावट आती है कि एच डी एफ सी बैंक 1,000, वटेवर 1,100 वाला 750 पे आ जाता है, और कोई मैनेजमेंट में दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम्स है। सब जगह इंडिया में आप देखो स्टॉक्स में नेगेटिविटी चल रही है। आई मीन दीज प्राइजेस, नॉट इन स्टॉक्स बट इन म्यूचुअल फंड्स बोलो या सेक्टर्स बोलो, आपको अच्छे एंट्री प्राइजेस देते हैं। गुड प्राइस एंड गुड न्यूज विल नेवर कम टुगेदर। सो अगर खबर अच्छी चल रही है, जैसे अभी यूएस में सब खबरें अच्छी चल रही है, क्वार्टरली रिजल्ट्स मैचअप कर रहे हैं, तो प्राइस बहुत ऊपर है। सो दोज आर नॉट एंट्री प्राइसेस, दोज आर एग्जिट प्राइसेस एक्चुअली स्पीकिंग। अभी एनवीडिया के ऊपर मैंने यूट्यूब शॉर्ट बनाया था। एनवीडिया ने इतने अच्छे रिजल्ट्स दिए, स्टेलर परफॉर्मेंस, लेकिन स्टॉक हिला नहीं। तो वो स्टॉक जब थक जाता है ना, तो वो कुछ कहता है। हर स्टॉक कुछ कहता है, हर स्टॉक की एक अलग कहानी होती है। और एनवीडिया आपको बता रहा है कि बेटा अभी मुझे और कितना दौड़ाओगे, पहले ही आपने थका दिया। फॉर द पीपल हु आर ट्रैकिंग यूएस मार्केट्स, आपको ऐसा लग रहा होगा नहीं सर, एनवीडिया अभी और ऊपर जाएगा, जा सकता है। ये जो स्टेरॉइड पे यूएस मार्केट चल रहा है ना, ये आप लोग समझोगे 3-4 महीने बाद, या शायद 1-2 महीने के अंदर ही, दैट द मनी दैट इज रोलिंग द मार्केट इज स्टेरॉइड एंड हॉट मनी। और जब वो बेचने पे आ जाएंगे ना, ट्रस्ट मी गाइस, आपको स्टॉक बेच के भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। जब बिग मनी सेल का बटन दबाता है ना, तो वो रिटेलर की तरह नहीं दबाएगा। नहीं यार, 750 आ जाए तो मैं बेचूंगा, मैं 745 पे क्यों बेचूं, मैं 5 रुपए नहीं। उसको अगर उसने सुबह डिसाइड किया बेचना है तो बेचना है, अगर वो 735 हो, 739 हो, या 725 हो, सेल मतलब सेल। 10,000 करोड़ बेचना है, माल बेचो, क्योंकि लिक्विड स्टॉक है, बिक रहा है, माल निकालो। और वही खरीदने के टाइम चाहे ऊपर लेना पड़े, खरीदना है खरीदो। ये बिग मनी की मेंटालिटी, एफआईआई की मेंटालिटी है इंडिया में। दिस इज नॉट
a formula I'm just saying, I'm showing you the patterns for buying and selling. आज हमारे यहाँ FII रोज देर सवेर 4,000 5,000 करोड़ की सेलिंग कर रहे हैं, $500 million, और बाय करते हैं 1,000 करोड़ का एक दिन। फिर ये मीडिया वाले एक्साइट हो जाते हैं, सारे बिजनेस मीडिया एक्साइट हो जाती है, फिर उनके शॉर्ट्स कटते हैं, रील कटते हैं, और फिर उसके बाद वो जब बेचने आते हैं तो कहते देखा हमने तो कहा ही था FII। ये हमने तो कहा ही था तब अच्छा लगता है। मैं भी बोलता हूँ ये, जब आप वैलिडेट करो और उस पर खरे साबित उतरो एटलीस्ट 8 out of 10 टाइम्स, 80%। अगर बाद में बोलना है तो बड़ा आसान है, खैर ठीक है, जिसका काम उसी को साधे, है ना। बराबर है ना भाई। अभी एक लिमिट के आगे आप किसको कितना बोलेंगे, और फायदा क्या, हम लोग अपना एनर्जी बहुत प्रेशियस है, वो कंजर्व करना है। तो प्रोडक्टिव एसेट्स पे, प्रोडक्टिव स्टॉक्स पे, प्रोडक्टिव म्यूचुअल फंड्स पे एनर्जी, मनी फ्लो करे, कंजर्व करेंगे तो स्पेंड करेंगे, तो लार्ज कैप्स और मिड कैप्स में पोजिशनल ट्रेड बहुत अच्छे मिल सकते हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए देख लो रिलायंस, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अरे बाबा। ये सेबी वाले सब इधर उधर 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 उधर, वो लोग को बड़े लोग तो दिखते नहीं है, बड़े लोग तो गफला करके चले जाते हैं। चाहे वो अनाड़ी हो या अनाड़ी का भतीजा हो, वो तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स बेच के चले जाते हैं। चाहे प्रधानमंत्री ने कहा है कि बाहर नहीं कुछ खरीदना है, लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट अनाड़ी कर रहा है, उसके लिए तो सब माफ है ना, पूरा देश ही उसके लिए माफी है ना। तो हम क्या करें आखिर, हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, वही वाली बात है। खैर, अ, तो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट इफ यू लुक एट इट, इफ यू स्टडी द पैटर्न्स ऑफ इंडियन लार्ज कैप्स, यूएस का अलग है, वो स्टेरॉइड पे चल रहा है। जब तक उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, वो स्टॉक, जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी, गब्बर सिंह का डायलॉग था। जब तक Q3 Q4 अच्छा आ रहा है, वो मेंटेन करेगा। एक खराब क्वार्टर आएगा और आप देखोगे जो हुआ फरवरी में, वो आई थिंक इस बार सबको मौका नहीं मिलेगा। जो मार्च में हुआ वो ईरान वॉर की वजह से हुआ, और यूएस का मार्केट क्लियरली, मैं आपको लिख के देता हूँ, मैनिपुलेटेड है, बकवास है, मैनिपुलेट हो रहा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड मैनिपुलेशन हो रहा है यूएस मार्केट में। तो यहाँ पे रिलायंस ले लो, HDFC, बजाज फाइनेंस, वन ऑफ द बेस्ट। अगर मुझे लगता है कोई पैटर्न मैंने पकड़ा है, स्पॉट किया है, पोजिशनल ट्रेड, मतलब वो स्टॉक हमेशा आप देखो, सच अ वेल रन कंपनी, होलियर देन दाउ कभी नहीं बोलना चाहिए किसी कंपनी को। आपने देखा एशियन पेंट्स के साथ क्या हुआ, आई एम वेरी प्राउड। 2024 जनवरी was the month when I had made a video कि ये स्टॉक 3,000 के आसपास अटक रहा है, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं था, लेकिन अगर किसी को छोड़ना है तो ये बहुत अच्छा टाइम है। हमने स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ उस पर केस स्टडी, एजुकेशनल वीडियो बनाया था। एक फंड मैनेजर है इंडिया में, एस मुखर्जी, उसकी तो पूरी जिंदगी एशियन पेंट्स पे टिकी हुई थी। मतलब उस आदमी ने एशियन पेंट्स को इतना बेचा कि एक बार हम भी उसके सोच में, अगर हाँ यार ये आदमी बहुत कुछ जानता है कंपनी के बारे में। निकला क्या, अल्टीमेटली वो रेगुलेटर को फाइन भर के छूटा है, और उसका फंड भी सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर है आजकल। वो भाई साहब एस मुखर्जी सब दुनिया भर के पॉडकास्टर में जाके अपनी बुक, आई थिंक वो, मैंने कहा ना, जिसका काम उसी को साधे। जो ट्रैवलर है उसको ट्रैवल करना चाहिए, क्यों प्रधानमंत्री जी, है ना। और जो राइटर है उसको बुक लिखनी चाहिए। हर किसी को जरूरी थोड़ी है कि देश का प्रधानमंत्री बने, या एस मुखर्जी वाला PMS का फंड मैनेजर बने, क्यों बनना है। 12,000 करोड़ से वो फंड आज 6,500 7,000 करोड़ पे आ गया, क्या फायदा हुआ। सारी पब्लिक का पैसा झोंक दिया, और आज वो आदमी, आई मीन ब्रो डिडंट इवन हेजिटेट, आज वो आदमी आके बोलता है कि अभी इस माहौल में यूएस में इन्वेस्ट करो। आप लोग तो समझदार हो, कमेंट्स में उसका नाम बताना। और एक बात बोलूं, एक मिनट, हैया आओ, हैया आओ, हैया आओ, एक बात बोलूं। ये आदमी एस मुखर्जी जहां बोलता है ना पैसा डालो, ये इसका पूरा कॉन्ट्रा है। जहां इस आदमी ने पैसा डाला है वो मार्केट डूबा है, और आजकल ही यूएस के पीछे पड़ा है। सोच लो भाई, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। पैटर्न रिकॉग्निशन इज द बिगेस्ट स्किल दैट वी ऑल हैव लर्न। दो स्किल दुनिया में हमने देखा बहुत जरूरी, एक तो स्टोरी टेलिंग, द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग अ नैरेटिव। भाई, जो स्टोरी टेलिंग पे इसराइल, फादरलैंड, नॉट टू मिस दैट, फादरलैंड यूएस को लेके वॉर में घुस गया नैरेटिव सेट करके, नैरेटिव से बड़ा स्किल और कोई नहीं है। बिजनेस में चलता है, मार्केट्स में चलता है, पॉलिटिक्स में चलता है, सब जगह चलता है, राइट। एंड दूसरा है पैटर्न रिकग्निशन। पीपल
डोंट चेंज, देयर पैटर्न्स रिमेन कांस्टेंट। वो नाड़ी सेम रहती है, उसका खाली रूप बदलता है, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। सिमिलरली, zoom out, zoom out, zoom out, zoom out, एंड कम बैक टू लार्ज कैप स्टॉक्स। लार्ज कैप स्टॉक्स के भी पैटर्न आपको सेम दिखेंगे। बजाज फाइनेंस अच्छी कंपनी, बेहतरीन, वेल रन, संजीव बजाज, कूडोज टू हिम, वेल रन मैनेजमेंट। और हमेशा जब नीचे गिरता है तो कुछ स्टॉक्स में आप देखोगे, मैं फिलहाल स्मॉल कैप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लार्ज एंड मिड कैप्स की बात कर रहा हूँ, और मिड कैप्स में भी वो वाले मिड कैप्स जो लार्ज कैप बनने के प्रोसेस में है, मतलब जो बड़ी कंपनी होती जा रही है। एक स्टॉक की कहानी क्या है, स्मॉल कैप टू मिड कैप, मिड कैप टू लार्ज कैप। तो जब वो मिड टू लार्ज बनने की तरफ है ना, दैट इज वेयर प्रोबेबली वी कैन टैप एंड गेट मैक्सिमम चर्न। एक तो स्मॉल टू मिड आते आते क्या है, बहुत कंपनीज बैठ जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी कंपनीज गफलेबाज होती है, गफला करती है, ऊपर से ये जीएसटी, ऊपर से सरकारी सिस्टम तो आप जानते ही हो कितना कितना अच्छा है हमारा, बहुत ही अच्छा है, एकदम बढ़िया है ना। मेलेडी खाई कि नहीं? खैर जाने दो। एनीवे, वो भी कंसल्ट करके ही खाना, अपने डॉक्टर से खाना है कि नहीं। मेलेडी खाओ, खुद जान जाओ टाइप्स। सो स्मॉल कैप टू मिड कैप थोड़ा रिस्की हो सकता है, उसमें मिलेंगे आपको मल्टी बैगर, लेकिन वो मल्टी बैगर भी बन सकते हैं। देखो, मल्टी बैगर और मल्टी बैगर में सिर्फ ए और ई बीच में फर्क है, इसको संभाल के। बट मिड टू लार्ज कैप में क्या है ना, वो कंपनी एक एस्टैब्लिश कर चुकी होती है, उसके ऊपर फंड मैनेजर्स की नजर पड़ गई होती है, एफआईआई की नजर पड़ गई होती है। और लार्ज कैप में आके क्या है आपके साथ, मैं हमेशा बोलता हूँ सबको, सेफ्टी प्लस ग्रोथ। सेफ्टी एंड ग्रोथ के बहुत अच्छे लार्ज कैप्स हैं, जो अगर आप नीचे के भाव पे उसको पकड़े पैटर्न समझ के, और एक 10% 12% कमा के बेच दें, तो साल में दो ट्रेड भी मिले, 12-12 टक्के के दो ट्रेड मिले, तो आपका 24 टक्का तो ऐसे ही बन गया। साउंड वेरी सिंपल, राइट? इट्स पॉसिबल। और अब मैं आखिरी चरण में ये बताऊंगा कि इतना इजी लगने वाली चीज डिफिकल्ट क्यों हो जाती है, बताऊं आप? सबसे बड़ा कारण फॉर whatever 90% ट्रेडर्स मेकिंग लॉसेस, जो कहती है हमारी रेगुलेटर, उसका सबसे बड़ा कारण है, बताइए? सबसे बड़ा कारण है ओवर ट्रेडिंग। ये कोई 9 to 5 डेली जॉब नहीं है जिसमें आप रोज सुबह काम पे जाओगे, ट्रेड करना ही है। ये जो जबरदस्ती ट्रेड करने का कीड़ा है ना, ये पैसे गवाता है। दिस इज व्हाट कीप्स पीपल टू मेक 6% 7% एवरी ईयर। जो बोलते हैं ना कि भाई ये तो एफडी भी बीट नहीं कर पा रहा है, वो 20-24% कमा सकता है। वॉरेन बफेट बीटिंग रिटर्न्स बना सकता है। लेकिन लालच, ग्रीड, मैंने आपसे एक दो बार पहले भी कहा है, दो साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम है, दोनों एक्सट्रीम है। यहाँ बहुत लालच है, ग्रीड, और यहाँ बहुत फियर है, डर। ये दोनों के बीच में एक अच्छा मीडियम लेवल पे ट्रेडिंग होती है। यहाँ पैसे बनते हैं 20%, 22-24। अच्छे स्टॉक आइडेंटिफाई करेंगे, अपना वॉच लिस्ट बनाएंगे। हर स्टॉक में महारत हासिल करना ना तो पॉसिबल है, ना उसकी जरूरत है, और ना वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर की निशानी है। Every profitable trader will have his or her own choice of stocks. उसका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस बहुत क्लियर है, उसको पता है कि यार ये सेक्टर, जैसे मैं, कुछ सेक्टर्स मुझे पता है कि वो मैं देख चुका हूँ, भुगत चुके हैं, गवा चुके हैं, कॉग्निटिव बायसेस है, तो वो सूट नहीं करते। इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छे नहीं। वो हर ट्रेडर का एक होता है। फिर भी मैं आगे आके जब हम मेंबर सेक्शन में डिस्कस करते हैं, तो मैं अपने केस स्टडीज में ये बात बोलता हूँ कि ये स्टॉक है, ये ठीक है, ऐसा है, वैसा है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट हाँ, मेरे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के अंदर है या बाहर, राइट? तो जो धंधा, लेसन ये है कि इन्वेस्ट इन बिजनेसेस दैट यू अंडरस्टैंड, नेवर गो बाय हेयर से। जो आपको कुछ समझ में आ रहा है धंधा, आप सब्सक्राइब किए हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो, तो उसमें डालो, सीख के डालो। बिना सीख के खाली किसी की बात सुन लेना, 100 रुपए में लिया, 110 में बेचा, वो आप करो। लेकिन जैसे बजाज फाइनेंस का अगर आप बिजनेस समझते हो कि वो अभी प्रेशर में है बिकॉज ऑफ सम इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स, लेकिन उनके पास जो बिजनेस का हिस्ट्री है, जितना वो कंज्यूमर फाइनेंसिंग में आगे है, जितना उनके पास डेटाबेस है, ये कंपनी कभी बंद तो नहीं होगी, लगता तो नहीं है। तो ओलियर देन दाव की बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है,
तो डाउनटर्न में पकड़ना और फिर उसको ऊपर आते हुए देखना, दैट इज अ स्किल सेट। और उसमें पैसे बनते हैं। मैंने कहा ना, रिलायंस, मैंने ये पहले भी एक दो वीडियो में बोला है, आरआईएल का एक लीस्ट रिस्क लेवल हर साल, आरआईएल साल में हर बार आपको 3 बार ऐसा बॉटम देगा, 2 या 3 बार देगा। और अगर उस बॉटम में आपने अपने वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके पकड़ लिए, तो 10%, 10% बनता है, एक ही स्टॉक में बनता है। बट फिर क्या हमारे पास वो पेशेंस है कि हम दूसरा ट्रेड न लें और बैठे रहें, ईगल की तरह अपने शिकार के ऊपर नजर डाल के बैठे रहें? आप ईगल हो या आप कबूतर या कौवा हो, वो आपको डिसाइड कर। Are you a pigeon, a crow, or you are an eagle who knows when to hunt and when to take अपना प्रे कब अंदर ले? ये है असली ट्रेडर की निशानी। और यहाँ मैंने देखा है बहुत सारे लोग पेशेंस गवा देते हैं। ट्रेड आज लिया तो उसको चाहिए कल ऊपर जाना चाहिए, ऐसे नहीं होगा। कभी कभी मैंने देखा है, एक हमारा, मतलब आई एम श्योर पीपल विल कमेंट, मेरे मेंबर्स, हमारा एक वॉच लिस्ट में था स्टॉक, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन वैसे भी नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ। अभी एल्यूमिनियम, नेशनल एल्यूमिनियम, ये स्टॉक 220, 225, 210 के आसपास ऐसे घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा। फिर ये लास्ट ईयर का आप चार्ट देख लेना, खुद ही देख लेना, खुद सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो, वैलिडेट, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, मुझे पता है ये। 185 पे आया, फिर 165 पे आया, फिर जिसने जिसने वहां एवरेज किया, अल्टीमेटली हुआ क्या, आज 400 तक चला गया। 400 पार किसी और के होने वाले थे और ये स्टॉक के हो गए 400 पार सीधा। और अभी आप देख लो प्राइस कितना है, ऊपर नीचे होगा, बट इवेंचुअली द पीपल हु हेल्ड ऑन टू इट, एंड मैं नहीं बोल रहा हूँ 400 तक सबने रखा होगा, नहीं, बट जिसने 230 में लिया होगा, वो 20, 25, 50% कमा के निकल गया ना भाई। अब अगर उसका वेटिंग पीरियड 1 साल भी रहा या 1.25 साल भी रहा, तो उसके रिटर्न बने 50%। 230 से 340, 400 तो बहुत दूर की बात है। 230 पे भी घुसा होगा तो 1.25 साल रुक के भी 50% बन गया ना भाई, है ना? तो अगर 1.25 साल रुक के आप 20% पे भी निकालते हो, फिर भी वो रिटर्न बुरा नहीं है, फिर भी वो रिटर्न बुरा नहीं है, मार्केट बीटिंग है। क्योंकि 1.25 साल में 20% मतलब क्या, एनुअली 16, 17% रिटर्न इज वेरी गुड यार। और क्या चाहिए, कंसिस्टेंसी इज द नेम। क्या आप ये रिटर्न हर साल कमा सकते हो? ये छोटे कैपिटल पे बन जाता है, बड़े कैपिटल पे बहुत लोगों का नहीं बनता है, स्वाभाविक है। बड़े कैपिटल में आप बड़ा रिस्क लेते हैं और फिर बड़ा पैसा खोते हैं। मुझे बताना कमेंट्स में अगर आपने ऐसा कुछ लॉस किया है या ऐसा आपका कुछ जर्नी रहा है। भाई मेरे मेंबर सेक्शन में तो हमारा वीडियो है भाव भगवान से, पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें मैंने खुद की जर्नी में ये बताया है, कहाँ कहाँ हमने धक्के खाए, कहाँ कहाँ थोड़े लॉसेस हुए, तो वो सब हमने बताया है। तो वो उनको बताया है जो वाकई में सीखना चाहते हैं, जो मेंबरशिप लेके मेरे प्रिय सज्जनों बैठे हैं, मेरे माय सब्सक्राइबर्स, माय व्यूअर्स एंड माय प्रीमियम मेंबर्स। तो अगर आप उसमें जुड़ते हो, आप भी वो स्क्रॉल करके देख सकते हो ओपनली, कि जहां जहां हमने पहले के जर्नी में गवाया है। क्योंकि वो, भाई ट्रेडर सीखेगा तो ही बनेगा ना आगे। आप, एक ट्रेडिंग लाइफ बहुत छोटी है टू लर्न एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। आपको दूसरों की गलती से जिंदगी में सीखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड विजडम। सारी गलतियां अगर मैं ही करूंगा तो एक जिंदगी बहुत कम पड़ेगी, तो आपने गलती की, मैं सीख गया, अब मैं ये गलती नहीं करूंगा। दैट इज वाई वी हैव स्टार्टेड द मेंबर्स सेक्शन बेसिकली। एंड जैसा मैंने आपको कहा कि वो नेशनल एल्यूमिनियम हो गया या ऐसे स्टॉक हो गए, तो अगर कोई अच्छी फंडामेंटली गुड कंपनी, मेरा काम क्या है, मैं क्या देखता हूँ स्टॉक में, फंडामेंटल्स अच्छे हैं कि नहीं, सेक्टर सही है कि नहीं, बहुत जरूरी है, इसमें एक्सपीरियंस आता है। कोई एआई एल्गो एआई आपको ये नहीं बताएगा कि कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं कि नहीं। उसका एग्जांपल बताऊं, एचडीएफसी बैंक अच्छी कंपनी है, अभी मैनेजमेंट में लफड़ा हुआ है, बहुत बड़ा लफड़ा है, कितना डीप ये जाएगा किसी को पता नहीं है, आई कैन स्मेल सम प्रॉब्लम। अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, फिर भी मुझे मन नहीं हो रहा है कि मैं उसमें कुछ बाय करूं पर्सनली। नहीं तो हमारी फेवरेट रह चुकी है पहले भी, अभी लफड़ा हो गया। अब आप किसी भी एआई चैटबॉट को पूछ लो, वो यही बोलेगा, हेलुसिनेटेड है ना, एआई इज हेलुसिनेट, वो यही बोलेगा इट्स द बेस्ट कंपनी, इंडिया बेस्ट स्टॉक। बट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का कोई मैच नहीं होता ट्रेडिंग। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं और दूसरों के गलती से सीखते हो फटाफट, बोलते हैं ना जल्दी सीखो जल्दी इंप्लीमेंट करो, तो आपका एक सिस्टम बन जाएगा।
ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट मेकिंग अ सिस्टम एंड फॉलोइंग दैट सिस्टम. सिस्टम बोल रहा है आज ट्रेड नहीं है तो नहीं है, खलास, ज्यादा सोचने का नहीं. लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड दिस पर्टिकुलर वीडियो. आपका फीडबैक जरूर बताइए आज. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. योर फीडबैक इज कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ऑलवेज हेल्प्स मी टू ग्रो. एंड आपने देखा होगा मैं जितना हो सके कोशिश करके हर कमेंट का जवाब देता हूँ खुद. तो जरूर बताइए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. टिल देन, एज ऑलवेज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र.